सरासर ये एमसीडी की गलती है, जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया है, जिन्होंने उनको वहाँ लाइब्रेरी खोलने की परमिशन दी है। जिस तरीके से दिल्ली की मेयर साहिबा ने कहा कि हमने सारे नाले साफ़ करा दिए, तो इसके लिए तो दिल्ली सरकार को अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अफसर इससे रिलेटेड हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो हादसा हो गया उनके माँ बाप पे जो बीती है, कम से कम आगे इस तरह का कभी कोई हादसा ना हो। कि जो भी अगर परेशानी होती है तो एलजी या तो फिर प्रधानमंत्री, बस दो ही काम है। अरे जब तो किसी के अंडर में नहीं है, तुम्हारे अंडर में नहीं है, तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, बात खत्म हो गई, राष्ट्रपति शासन लगा दो। चाहे वो एमसीडी की नाले सफाई की बात हो, चाहे वो जल बोर्ड की बात हो, इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया। जमुना मैया की सफाई के नाम से लेके नालों की सफाई तक जो है ना, इन्होंने घोटाला किया। ये आपके सामने है। मैं भाजपा अगर मुसलमानों को दबाती है, अरे मुसलमान फकर से नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान फकर से मस्जिद में जाता है, ये मोदी की देन है। जान की कीमत 10 लाख उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने उनकी पढ़ाई पे करोड़ों रुपए लगाए हैं। 11 करोड़ देश के अंदर मकान बने हैं, जिसमें 4 करोड़ देश के मुसलमानों के मकान बने पक्के, सब कुछ तो मिल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर की जो त्रासदी थी, जिसके बाद से पूरी दिल्ली और देश भर में गुस्सा गरमाया हुआ है दिल्ली सरकार के खिलाफ और दिल्ली के एमसीडी के खिलाफ। इस बीच आम जनता क्या कुछ सोचती है? जो त्रासदी हुई, 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई पानी के चलते, तो इस विषय पर आम जनता से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग इस विषय पर? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। सर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं, किसकी गलती मानते हैं आप उन चीज़ों को? सरासर ये एमसीडी की गलती है, जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया है, जिन्होंने उनको वहाँ लाइब्रेरी खोलने की परमिशन दी है। उसके बाद दिल्ली सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि इतने बड़े बरसात के अंदर नालों की सफाई हो। बीडब्ल्यू के डी के नाले हैं, एमसीडी दोनों सरकार उनके पास है, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये तो 3 ही मौत हुई है, इतना बड़ा हादसा हो सकता था कि दिल्ली में शायद कभी ना हुआ हो। तो दिल्ली सरकार को जागना चाहिए। एक्चुअल में दिल्ली सरकार में कोई सरकार ही नहीं है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, बिना इंजन की सरकार चल रही है, बगैर कोई ड्राइवर सरकार चल रही है। ध्यान देना चाहिए। पब्लिक की डिमांड है कि इसको जो भी अफसर है, जो भी मंत्री हैं, जो भी पार्षद हैं, जो भी एमएलए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बच्चे हमारे और आपके परिवारों के ही हैं। तो लेकिन वहाँ के जो विधायक है दुर्गेश पाठक अलग बात कह रहे हैं कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी थी, हमें सिर्फ 1 साल हुआ है कि 1 साल में ड्रेनेज का काम हो जाता, 15 साल से बीजेपी ने क्यों नहीं किया ये काम? देखिए, वो बातें खामखा करने की है। 1 साल नहीं, उनको 2 साल होने वाले हैं। ये खामखा की बातें हैं। दिल्ली सरकार तो उनकी 15 साल से है, वो पहले करा लेते। हर एक रोड उनके पास है। ये वैसी बातें हैं सब। दिल्ली फायर सर्विस उनके पास है, दिल्ली फायर सर्विस से उनके ऑडिट में उनको मना कर देते। ये सब फालतू बात है, सब में दिखावा है और लोगों को गुमराह करने वाली बात है। इसलिए मैं पुण्य आपके चैनल से निवेदन करूंगा, सभी को इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देने के बाद सभी को उनके ऊपर केस चलने चाहिए, और केस चलने के बाद जिसको जो सज़ा कोर्ट निश्चित करे वो मिलनी चाहिए। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? अशोक अग्रवाल। सर, कैसे देखते हैं जो 3 स्टूडेंट्स गए, जो पढ़ने आए थे वहाँ, लेकिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उन्हें? देखो, ये तो मैं साथ साथ यही कहूँगा कि ये दिल्ली सरकार की लापरवाही रही है, एमसीडी की लापरवाही ये रही है। जिस तरीके से दिल्ली की मेयर साहिबा ने कहा कि हमने सारे नाले साफ़ करा दिए, तो इसके लिए तो दिल्ली सरकार को अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अफसर इससे रिलेटेड हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो हादसा हो गया उनके माँ बाप पे जो बीती है, कम से कम आगे इस तरह का कभी कोई हादसा ना हो। ये इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं कहूँगा कि इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और मेयर साहब को इस्तीफा जरूर देना चाहिए। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? कमांडो सुरेंद्र सिंह नाम मेरा। सर, जो 3 स्टूडेंट्स जो पढ़ने आए थे लेकिन अपने जान से हाथ धोना पड़ा, कैसे देखते हैं इस तरह से? मैं उसको हत्या के रूप में देखता हूँ। ये जो आम आदमी पार्टी की जो ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी रिश्वत में डूब चुकी है। भ्रष्टाचार का टोला है। जो अच्छे लोग थे इनको छोड़ के चले गए हैं, अब सिर्फ भ्रष्टाचारी बचे हैं। इनका बॉस है वो जेल में बैठा हुआ लूट रहा है, और ये जो ना बाहर बैठे हुए लूट रहे। चाहे इनका विधायक है, सांसद है, काउंसलर है, चाहे वो एमसीडी की नाले सफाई की बात हो, चाहे वो जल बोर्ड की बात हो, इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया। जमुना मैया की सफाई के नाम से लेके नालों की सफाई तक जो है ना, इन्होंने घोटाला किया। ये आपके सामने है। और हज़ारों करोड़ रुपए का जो ना बजट होता है नालों की सफाई का। और दूसरा जो ना, फायर डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंडर में आता। फायर डिपार्टमेंट जिस निर्जलता के साथ जो ना एनओसी दी है, पहले भी उसको 2021 के अंदर एनओसी दी उस बिल्डिंग में जो ना, उससे पहले उसकी कोई एनओसी नहीं थी, और अब जो ना 1 महीना पहले भी फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है। मैं ये कहूँगा कि फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और जो ना जो अधिकारी उसमें दोषी, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इनको टर्मिनेट किया जाए। और साथ ही जो है ना, जो भी इनका विधायक है, सांसद साहब ने हमारे ने कहा है, मैडम ने लोकसभा के अंदर इस बात को उठा कि एक भी बंदा
बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो चाहे मुख्यमंत्री इनका, विधायक इनका, मंत्री इनका, मेयर इनकी, पार्षद इनका, और तब भी जो ना इस तरीके से जो ये हत्या हुई है, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना सर, चाहिए। इन्हीं की पार्टी की सांसद है स्वाति मालीवाल, वो सदन में दिल्ली सरकार पर ही आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल का मुद्दा उठा के चल रही है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, और ये स्टूडेंट्स का मुद्दा दबाया जा रहा है। क्या लगता है? जिन लोगों को जरा भी गैरत है ना, जो भी लोग हैं वो इनके खिलाफ बात करेंगे, सच्चाई बोलेंगे। और स्वाति मालीवाल ने सच्चाई बोल के आज ये दिखा दिया कि वो सच्ची जो है ना देशभगत है, और जो ना लोगों के प्रति उसके मन में कुछ भाव हैं। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी बात करती है, तो वो बात जो ना अच्छी बात है उनकी। जब पूछें अरविंद केजरीवाल का जो है ना, जब चुनाव प्रचार करते तब तो उसके कोई सेहत को फ़र्क नहीं पड़ रहा, जेल में जाते उसकी सेहत। अरे उन जिनकी जान चली गई, जिनके बच्चों की, उनके माँ बाप से जाकर पूछो निकम्मो, और तुम जो है ना घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, तरह तरह की बातें कर रहे हो। तो ऐसे निकम्मे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? मनीष नाम है भाई। मनीष जी, कैसे देखते हैं ये जहाँ पर स्टूडेंट्स की मौत हुई है, आम आदमी पार्टी अब ये मुद्दा उठा रही है कि केजरीवाल की तबीयत बिगाड़ी जा रही है, उनको मारने की साजिश हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी मर चुके हैं बच्चे, उनकी बात नहीं हो रही है। नहीं, वो तो देखो एक बहाना है, केजरीवाल को बाहर लाना है, ठीक है, कि तबीयत ख़राब करना, शुगर बढ़ा लेना, खाना घर से आ रहा है, ये तो सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है सारा काम, ठीक है। और बच्चों का ऐसा है कि बच्चों का देखो ध्यान रखना चाहिए था। ये है कि देखो एक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की भी कहीं ना कहीं गलती है, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार को भी थोड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए था, एमसीडी को सख्त लेना चाहिए था कि भाई जब आपको मना किया गया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को मना किया गया है, तो क्यों उस चीज़ को आप चालू कर रहे हो। मतलब ये लोग यही कह रहे हैं कि एमसीडी में पिछले 15 साल से तो भाजपा थी, तो उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम, हमारे ऊपर जो ठीकरा फोड़ रहा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बात सही है, भाजपा सरकार थी, लेकिन भाजपा को भी देखो, सरकार आती है, सरकार जाती है, ठीक है, भाजपा को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है वो अभी आम आदमी पार्टी के पास है सब कुछ। ये कह के आए थे भी हम ये कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, लेकिन आज दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रखी है। दिल्ली के जो गड्ढे हैं भरे हुए हैं, कहीं गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पानी भर जाता है, ठीक है, सीवरेज नहीं है, तो बस बहुत सारी समस्या है। धीरे धीरे उन पर ध्यान दिया जाएगा तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? अरशद खान। हाँ जी, क्या समझते हैं, किसकी गलती मानते हैं जो त्रासदी हुई? इसे हत्या भी बताया जा रहा है। ये हत्या ही है, वैसे अगर देखा जाए तो हत्या ही है, क्योंकि जो अगर आपने कल काम किया है, हमने सुनने में देखा भी, हमने टीवी पर भी कि 19 सीलें लगाई हैं अब जहाँ बच्चे पढ़ते थे। ये काम अगर पहले हो जाता, अगर आप एक जर्नलिस्ट है, अगर आप लिख के दें कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ऐसे मुझे लग रहा है मेरी जान का खतरा है, उस पर एक्शन ना ले प्रशासन, तो फिर तो दोस्तों माना जाता है। तो इसलिए ये लोग जो है खुद ही, केजरीवाल जो है आम खा रहा है, मंत्री जो एक आपने डायलॉग सुना होगा फिल्मों में, सिम सिम खुल जा, वो सिम सिम इस टाइम खुली है। और ये लोग मंत्री दिल्ली के सौरभ भारद्वाज जो जितने भी हैं, ये लूटने में लगे हुए हैं। सिम सिम खुली है, जितना खजाना भर लो, गधे पे लेके चलो, घोड़े पे लेके चलो, ये वो काम कर रहा है। इसी पर संजय सिंह जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे थे कि वो जो एरिया है एलजी के अंडर आता है, तो उनकी कार्रवाई के कानून के सारे नियम जो है एलजी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये पिछले मैं 8 सालों से 9 सालों से देखता आ रहा हूँ कि जो भी अगर परेशानी होती है तो एलजी या तो फिर प्रधानमंत्री, बस 2 ही काम है। अरे जब तो किसी के अंडर में नहीं है, तुम्हारे अंडर में नहीं है, तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, बात खत्म हो गई, राष्ट्रपति शासन लगा दो, भाई यही तो है। मगर तुम थोपोगे इसने कर दिया, फिर कल को जर्नलिस्ट ने ऐसा कर दिया, उनने गलत कुछ छाप दिया, मोदी जी ने क्यों कर दिया, एलजी क्यों नहीं काम कर रहा। इनके 8 सालों से मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ। और हम तो मुस्लिम समाज है, हम तो परेशान हो गए। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। सही है, सही सरकार चल रही, राशन हमारे बने मुसलमानों के, 11 करोड़ देश के अंदर मकान बने हैं, जिसमें 4 करोड़ देश के मुसलमानों के मकान बने पक्के, सब कुछ तो मिल रहा है। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो आयुष्मान कार्ड भी रोक दिया, जो हम दिल्ली में रहते हैं 30 सालों से। सदन में तो कुछ और बात कहते हैं कि मुस्लिमों को दबा रही है भाजपा, आप अलग बात कह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल, मैं भाजपा अगर मुसलमानों को दबाती है, अरे मुसलमान फ़खर से नमाज़ पढ़ रहा है, मुसलमान फ़खर से मस्जिद में जाता है, ये मोदी की देन है। और अगर केजरीवाल दिल्ली के अंदर देश में प्रधानमंत्री बन जाए, मस्जिदें सील करवा देगा, मंदिरें सील करवा देगा, ये तो वो आदमी है। सबसे खतरनाक तो ये है, हमारे नहीं है, मोदी जी ने जो किया हमारी मुस्लिम बहनों के लिए, मेरे नहीं है, मेरी बेटी मेरे आगे है, मुझे पता है 3 तलाक का दर्द क्या होता है। और जिसके आगे बेटी नहीं, इसके आगे बेटी नहीं, इसको क्या दर्द होगा। या दिल्ली के जितने मंत्री हैं, मैं पूछा सौरभ भारद्वाज से, तुम्हारे आगे बेटी है, 3 तलाक का शब्द बता दो क्या है। अरे 3 तलाक का जिसको शब्द का मालूम नहीं, वो बेटी का दर्द क्या जानेगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, क्या होगा इससे, न्याय मिलेगा उन्हें? देखो 10 लाख से मुआवजा तो नहीं, न्याय तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ इतना ही कहूँगा मैं कि होश में आ जाओ। कल को और बेटे जो हैं और बच्चे हैं, माएँ अब दिल्ली के अंदर बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर बच्चे अब डरते हैं सिर्फ केजरीवाल से कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। दिल्ली के अंदर चोर सरकार बैठी है, मारने वाली सरकार बैठी है, तो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो दिल्ली के नाम से डर रहे हैं माँ बाप,
जो अंदर अन्य राज्य से लोग आते हैं। अब हम यहाँ के रहने वाले हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, हमें डर है कहीं केजरीवाल हमें ना मरवा दे, पानी में डुबा ना, कहीं नाले में घर के अंदर मरवा दे, कब घर में पानी भर जाए यही पता नहीं भाई साहब। जहाँ बच्चे बैठे उनका तो भरोसा नहीं है, जहाँ हमारे घर में पानी कब आ जाए। पिछले साल भी देखा था हमने, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे पूरी दिल्ली में, और लेकिन 3-4 महीने बाद मुद्दा ठंडा हो गया। क्या लगता है ये स्टूडेंट्स का मुद्दा भी ऐसी ठंडा हो जाएगा? मैं अपने जर्नलिस्ट से भी कहना चाहता हूँ, हमारे जर्नलिस्ट माशाल्लाह देश के अंदर बहुत अच्छे काबिल हैं और देश के अंदर भी काबिल हैं, और हमारे देश के जो नौजवान बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो सब होशियार हैं, वो इसको खदेड़ देंगे, बिल्कुल खदेड़ देंगे। शुक्रिया बात के लिए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी आहूजा है। मैम जो 3 बच्चे मरे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है, केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनके बारे में क्या बात दबाई जा रही है, क्या हो रहा है? एक्चुअली ये उनका भ्रष्टाचार है जो वो मिलके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सभी पूरी दिल्ली पूरे इस समय इंडिया के सामने जो हालात हैं कि राजेंद्र नगर में जो ये हादसा हुआ है उनकी लापरवाही से हुआ है, और उनको कहना चाहिए भी, जो अध्यक्ष जी ने हमारे बोला है कि वहाँ के विधायक हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और एफिडेविट वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एफिडेविट बनने चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा हादसा ना हो। अच्छा, विधायक उनका, पार्षद उनका, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल से पहले एमसीडी में बीजेपी थी, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अभी मौजूदा तो वही हैं। मौजूद ये हैं, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये जो बेसमेंट में बना हुआ है, ना एग्जिट है ना इसकी एक ही रास्ता दिया हुआ है जो उन्होंने, तो गलती किसकी है इसमें गलती पिछले 15 साल की नहीं है। ये इंस्टीट्यूट पिछले 15 साल से है, लेकिन ये ऐसा नहीं था पहले। ये जो अब वो एफिडेविट तो जो अब गिरेंगे, रिन्यू होंगे ना उनको देखना पड़ेगा, इंस्पेक्शन होगी कि कैसा है वो वहाँ पर, तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो जब ध्यान ही नहीं देंगे किसी बात पे, तो भ्रष्टाचार का जो इन्होंने खेल रचा हुआ है तो सबके सामने जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, और जो वहाँ के विधायक है, और ये जो हैं हमारी शैली ओबराय जी मेयर हैं, उनका क्या सीन है यहाँ पर? पूरे मुद्दे में वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ आके मुद्दे को भटका रहे हैं, तो उनको भी रिज़ाइन देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैम जो ये त्रासदी हुई इसको हत्या बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स का मुद्दा, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहे लोग। देखो, जिस इलाके में मेयर रहती है वहाँ की पार्षद होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है, और वहाँ भी विधायक भी उन्हीं का ही है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ की केयर करें। और उन्हें पता था कि बारिश के दिनों में पानी जो है वो बेसमेंट में जाएगा ही जाएगा, तो उन्हें या तो अलर्ट करना चाहिए था या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि पानी अंदर ना जाए, मगर वो उन्होंने आज तक सीवर साफ़ नहीं कराए। मैं भी अपने इलाके में निगम पार्षद हूँ, मगर निगम पार्षद होने के नाते ये देखो हम अपनी जालियों का काम करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, मगर वो अपनी सीवर साफ़ नहीं कराते। मेरे यहाँ का विधायक भी दिलीप पांडे है, वो बिल्कुल सीवर साफ़ नहीं कराते, और इतना नाले बंद है, इतनी बुरी हालत है कि अगर हमारे यहाँ पर जब बारिश होती है, पहली बारिश में इतना पानी भरता है ऊपर तक। तो ये तो मेयर है, जब मेयर ही ऐसा काम करेगी तो दिल्ली के नाले क्या खुलवाएगी? तो मेयर को तो यह तो सीधा साधा मैं क्या उसे इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। और केजरीवाल की रही बात, अगर ये केजरीवाल जी को बचाना चाहते हैं तो इन्हें खुद तैयारी करके रखनी चाहिए। ये तो खुद केजरीवाल पर दब्बा है एक तरह से, ठीक है ना। स्टूडेंट्स की बात करें तो न्याय कैसे मिलेगा? 10 लाख के मुआवजे की सिर्फ बात कही गई है, क्या उससे न्याय मिल जाएगा? देखो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक जान की कीमत 10 लाख। उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने उनकी पढ़ाई पे करोड़ों रुपए लगाए हैं। आप अगर जो यूपीएससी की जो पढ़ाई चल रही है, मेरी बेटी भी यूपीएससी की कोचिंग ले रही है, क्या कहते हैं मुखर्जी नगर से है, उसकी कोचिंग के ही 2 लाख रुपए पड़ जाते हैं। अगर हम वैसे भी लगाए खर्चा, अगर किसी का नंबर नहीं आता या जैसे भी है, तो कितने लाखों रुपए पड़ता है। बाहर से स्टूडेंट आके रह रहा है तो उनके भी बहुत लाख। और देखो, ज़िंदगी इतनी अनमोल है माँ बाप के लिए, तो देखो उसको करो, किसी का एक बेटा है, किसी के एक बेटी है या 2, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब माँ बाप के लिए अपना बच्चा बहुत अनमोल है। 10 लाख से ये नहीं है वो 10 लाख रुपये मुआवजा दे देंगे, माँ बाप खुश हो जाएंगे। 10 लाख का क्या करेंगे जब उनका बच्चा ही चला गया? तो इनको स्टूडेंट्स के लिए जब ये कोचिंग सेंटर बन रहे होते हैं, क्योंकि सरकार के उसमें ही होता है, मेयर को खुद देखना चाहिए कि कोचिंग सेंटर सिक्योर है या नहीं, यहाँ पे बच्चे सुरक्षित है या नहीं है। मगर इलाके में ऐसी घटनाएँ हो जाती है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, और मेयर को इस्तीफ़ा बिल्कुल, पर मैं कहती हूँ कि आज ही उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सर, मुख्य तौर पर किसकी गलती समझते हैं आप? मैं इसमें लोकल प्रशासन की और प्रशासन के साथ जुड़े हुए जो भी वहाँ के नेतागण हैं उनकी मानता हूँ, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता ही नहीं है। अगर वो संवेदनशील होते तो इस इतने गहरे मुद्दे के ऊपर इतना आसानी से ना लिया जाता। जब प्रशासन को आपके बैठे हुए जो हमारे निगम पार्षद या जो भी इस टाइम दिल्ली की मेयर हैं,
एक तरफ वो कहते हैं हम दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए पिछले काफ़ी समय से, जब से एमसीडी में इनकी सरकार आई है और बड़ा शोर मचाया करता था कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार है, आज आप देखो जब से इनकी सरकार आई है अब एमसीडी का हाल क्या, अभी तक नाले साफ़ नहीं हुए, जो हर बार बारिशों से एक महीना 2 महीना पहले चालू हो जाते थे साफ़ होने। आज उन्हीं के कारण, इन्हीं की मानवीय गलती के कारण जो 3 जाने गई हैं, मैं उनके तीनों के लिए, उनके परिवारों के लिए अपने प्रभु से भी हाथ जोड़कर कहूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले। परिवार वालों को खुशी तो नहीं है, ये वाला गम का बहुत बड़ा तो वो है। पर आप मेयर को पूछिए कि अगर आप दिल्ली के मेयर हैं, और दिल्ली के मेयर का मतलब है पूरी दिल्ली का ध्यान करना, अपने क्षेत्र का जो आदमी ध्यान नहीं कर पाया वो दिल्ली का ध्यान कैसे करेगा? जो अपने क्षेत्र को ही नहीं संभाल पाता वो दिल्ली का ध्यान कैसे करेगा? तो मेयर साहिबा को बिल्कुल इसी बात के ऊपर एक तुरंत लेता हुआ अपना फैसला, अपने आप को इस्तीफ़ा देना चाहिए और दिल्ली की किसी अच्छे आदमी को, जो दिल्ली को चला सके, ऐसे आदमी को सौंप देना चाहिए। फिर अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी लोगों से, तो लोगों का साफ तौर पर एक ही कहना है कि ये जो पूरा मामला हुआ ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या है, जिसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर दिल्ली सरकार और एमसीडी की बनती है, और मेयर जो वहाँ की पार्षद है और वहाँ के विधायक, उनको नैतिकता के तौर पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, जो ओल्ड राजेंद्र नगर त्रासदी हुई, हत्या हुई, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, और आगे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी सुबसेठ के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।